किताबों से करियर बनाने वाला एक छात्र आखिरकार क्यों नशे का कारोबारी बन गया। यहां पर इंदौर में बीटेक की पढ़ाई कर रहा एक युवक का जब यहां पर सपनों को लेकर इंदौर पहुंचा तो उसने कैफे भी खोल लिया था, लेकिन अचानक से उसने कैफे के साथ में चुना अफीम का रास्ता। क्या यह सिर्फ एक रास्ता था या फिर छात्र की गलती थी या फिर तेजी से बदलती हुई सोच का एक खतरनाक संकेत। क्या लाइसेंस की आड़ में शहर शहर में जहर घोला जा रहा है या युवाओं तक जहर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से यह खबर सामने आई है जिसने कई तरह के बड़े और गंभीर सवाल भी एक बार फिर से खड़े भी कर दिए हैं। जहां पर पुलिस ने एक ऐसे युवक को अपनी गिरफ्त में लिया है जो दिन के अंदर इंजीनियर बनने का सपना देखता था, खुद भी देखता था और परिवार के लोगों को भी दिखाता था। दिन में पढ़ाई भी करता था और रात में यहां पर नशे की सप्लाई करना शुरू कर देता था। इसके लिए कैफे की भी शुरुआत करी थी उसने। जो माँ बाप अपने लाड़ के बेटे को इंदौर में पढ़ाई लिखाई के लिए भेज रहे हैं, बेटियों को भी भेज रहे हैं, वह समय समय पर इंदौर आते जाते रहें। अब फोन पर भी संपर्क में रहें, पल पल की अपडेट अपने लाड़ के बेटे से लेते रहें। क्या पता इंदौर में जो नशे की जद में लगातार जो इंदौर घिरता जा रहा है, कहीं आपका बेटा ही तो वह सब कुछ नहीं कर रहा। बदलती हुई लाइफ स्टाइल और उसे जीने के लिए युवक हर हद को पार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और हर उस काम को कर रहे हैं जो कि नाजायज है। अपराध की दुनिया में भी कदम रखने के लिए आजकल के जो युवक और युवती हैं वह बाज नहीं आ रहे हैं। बस एक झूठी लाइफ स्टाइल और पूरा खेल यहाँ पर जुर्म की दुनिया से शुरू भी हो जाता है और नशे के दलदल में लगातार खुद तो जाते ही हैं, युवाओं को भी लगातार ढकेला जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। जहां पर पढ़ाई करने वाला बीटेक के छात्र ने इंदौर में यहां पर वह नशे का सौदागर बन गया। अभी तस्वीरें आप उसकी देख भी रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आज के युवा यहां पर पीढ़ी जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में अपराध का रास्ता जो है वह चुन रही है, उससे कोई कोताही नहीं है। क्या परिवार की लाइसेंसी खेती अब अवैध कारोबार का भी एक जरिया बन गई है। लाइसेंसी खेती क्यों कहना है, इसके पीछे की वजह जब आपको यह सब खबर पता चलेगी कि आखिरकार युवक कौन था और वह ऐसा क्यों कर रहा था, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसमें लाइसेंसी कारोबार का जिक्र क्यों करा। दरअसल पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 साल के युवक गोविंद पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक मूल रूप से नीमच जिले के ग्राम सेमली का रहने वाला है, जो कि इंदौर में रह रहा था। अब इस खबर के सामने आने के बाद में हर परिवार वाले चिंतित भी हैं। पुलिस के मुताबिक यहां पर जो आरोपी है वह एक निजी कॉलेज के अंदर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसने इंदौर में अपना एक कैफे परिवार की राजामंदी के बाद में खोल भी लिया था कि आमदनी भी यहां से शुरू हो जाएगी, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई के लिए उसने नशे के कारोबार की राह को चुन लिया, नशे की राह उसने थाम ली थी। जांच में एक गंभीर बात यह भी सामने आई है कि जो आरोपी है उसके परिवार के पास में अफीम की खेती का सरकारी लाइसेंस भी है। मंदसौर और नीमच और आसपास के बेल्ट में कई अफीम की खेती होती है और वहां पर सरकार के द्वारा लाइसेंस भी दिया जाता है। लाइसेंस की आड़ में अवैध तरीके से 518 ग्राम अफीम लेकर वह इंदौर पहुंचा था, जिसे सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही वह पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जूनी इंदौर पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन की जो पटरी है उसके पास से घेराबंदी करते हुए दबोच लिया और उसके पास से बड़ी मात्रा में अफीम भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। इंदौर कमिश्नरेट में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहे, उसी तारतम्य में जूनी इंदौर को एक बड़ी सफलता मिली है। जूनी इंदौर की थाने को एक सूचना मिलती है, एक व्यक्ति द्वारा ये अवैध रूप से अफीम को सप्लाई करने का सूचना हमको मिलती है। उसके बाद हमारा टीम वहाँ पे सक्रिय होता है। उसके बाद टीम का मूवमेंट हम लोगों ने जूनी की रेलवे लाइन के पास हम लोगों ने कराया गया। उसके दौरान ये एक व्यक्ति को हम लोग पकड़ा जाता है। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद हम लोगों को उस व्यक्ति से टोटल 518 ग्राम अफीम उससे हम लोगों ने जब्त किए गए। उसके बाद पूछताछ के बाद उस व्यक्ति का नाम निकला गोविंद पाटीदार, पिता भक्तिराम पाटीदार, एक 20 साल का लड़का है। वो रहने वाला है तहसील मनासा, नीमच का रहने वाला है। और पूछताछ करने के बाद ये भी हमको पता चला ये इस व्यक्ति ने सेज यूनिवर्सिटी में इसका इंजीनियरिंग का डिग्री भी ये लोग करा रहा था। उसके साथ ही साथ इनका एक कैफ़े भी ये तेजाजी नगर में चला रहा था। स्टूडेंट होने के बाद और एक प्रॉपर कैफ़े चलाने के बाद इस टाइप की ये अंजाम में शामिल हुआ था। उसके बाद और इसका शक्ति से पूछताछ करने के बाद ये भी हमको पता चला इस लड़के का परिवार का नीमच में कुछ 14 बीघा भी उसका ज़मीन भी, उस 14 बीघा में ये 10 आरी लैंड में ये अफीम का खेती भी करता था लाइसेंस वाली। और उसी खेती से ये अफीम को ये 518 ग्राम को लेके आके तो खुद को पैसा कमाने के लिए
कैफे चलाने के बाद भी, एक स्टूडेंट होने के बाद भी बच्चों को सप्लाई करने के लिए, लड़कों को सप्लाई करने के लिए जूनी इंदौर क्षेत्र में ये लेके आया था। उसी समय हम लोगों ने इसको पकड़ा है। अभी इसका पूछताछ जारी है, पुलिस रिमांड लिया गया है। अभी तक इसका कितने लोगों को सप्लाई किया है और इसका लाइसेंस वगैरह, इन्होंने 10 आरी लैंड का भी इन्होंने लाइसेंस है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पूछताछ की जाए। सर, कारण क्या बना इस तरह का सप्लाई करने में? ये क्यों आया? क्या जल्दी अमीर बनना चाहता था या दूसरा मकसद था? अभी प्राथमिक हम लोगों ने पूछताछ किया था। इसका यही कहना था, इसका एक कैफे था तेजाजी नगर में, उसके इसको नुकसान हुआ था और उसके बाद ये स्टूडेंट का बीटेक भी ये कर रहा था। उसके बाद इसको पैसे का जरूरत पड़ा था। इसको घर में पूछने के बदले में घर का परिवार वालों का इनका अफीम का खेती था, उसी में ये लोग अफीम लेके आके और जल्दी से जल्दी पैसा कराने का इसका मकसद था। उसी तारतम्य जूनी इंदौर टीम को पकड़ा भी गया था। अभी वो सप्लाई नहीं कर रहा था, हमको सूचना मिली थी एक व्यक्ति द्वारा अफीम को लेके आ रहे लड़कों को सप्लाई करने के लिए। उसी समय उसको इंटरसेप्ट किया, उसी टाइम को हम लोगों ने उसको पकड़ा गया। कितना नुकसान हो गया था कैफे में? कैफे में अभी बता रहे हैं कुछ लाखों का इसका नुकसान हुआ था करके। अभी प्राथमिक पूछताछ में बता रहे हो कितना सच है क्या नहीं है, उसके वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। नीमच से भी कैसे लेके आया था और क्या इसका ट्रांसपोर्टेशन था, अभी पूछताछ की जा रही है। इससे पूछताछ के बाद क्लियर हो जाएगा क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था और कैसे छुपा के लेके आया था, तो पूरा एक बार पूछताछ में क्लियर हो जाएगा। लाख के करीब इसका कीमत है, 518 ग्राम अफीम है, इसका लगभग मोल है 1 लाख। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठा है कि क्या पढ़ाई कर रहे युवा इतनी जल्दी यहां पर अपराध की दुनिया में उतर जाते हैं और आखिरकार यह रास्ता उन्हें मिलता कैसे है? कौन उन्हें इस रास्ते पर ले जाता है? क्या लाइसेंस की व्यवस्था की आड़ में नशे का नेटवर्क लगातार फैल रहा है या फिर क्या आसान तरीके से पैसे कमाने की चाह के अंदर युवा अपराधी बनने से भी बाज नहीं आ रहे हैं? फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे कई पूछताछ की जा रही है। शायद से कुछ नेटवर्क इसका भी यहां पर इंदौर या आसपास के क्षेत्रों में बना होगा। उस नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है कि कौन कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल भी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।